पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। आपको हम फिजिक्स के बारे में बताएंगे, ट्वेल्थ फिजिक्स का आवेश के गुण तथा कूलाम का नियम। आवेश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आवेश के गुण, तो पहला गुण क्या होता है? दो सजाती आवेश। सजाती का आप जानते हैं, एक जैसे आवेश कौन कौन से हैं, जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू, इसको हम सजाती कहेंगे, तथा माइनस क्यू एवं माइनस क्यू, ये सजाती आवेश कहलाएंगे। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा, जबकि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब हुआ आपका प्लस क्यू एवं माइनस क्यू, इनको हम कहते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। इस प्रकार टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। दो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा देखिए, आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का अर्थ है मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश होगा Q इक्वल टू एन इंटू एन, कभी भी एन नॉट इज इक्वल टू भिन्नात्मक। भिन्नात्मक होता है फ्रैक्शनल, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल। किसी भी वस्तु पर आवेश भिन्नात्मक, मतलब कहने का तात्पर्य कि एन का मान कभी भी आधा, एक चौथाई, 1/8 भाग नहीं हो सकता। मतलब एन का मान कभी भी हल करने पर 1/2, 1/4, 1/6 नहीं आएगा। इसको कहते हैं, इसका अर्थ है आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन। ये है आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा होता है, आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर आवेश है तब पर भी उस पर वैल्यू क्यू होगी, मोशन भी करेगा तब पर भी उसकी वैल्यू क्यू ही होगी। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब होता है कंजर्व। कंजर्व्ड का मतलब हुआ ना तो आवेश पैदा किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। कुल मिलाकर के जो आवेश होगा वह हमेशा नियत बना रहता है। एग्जाम्पल या देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि कांच और रेशम को रगड़ते हैं। एग्जाम्पल, कांच तथा रेशम को रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश आया था? कांच पर प्लस क्यू आवेश एवं रेशम पर माइनस क्यू आवेश आता है। तो रगड़ने के पहले कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश जो होगा वह होगा कांच पर आवेश 0 प्लस रेशम पर आवेश 0, मतलब कुल मिलाकर 0 कूलम। रगड़ने के बाद देखेंगे, रगड़ने के बाद कुल आवेश जो होगा कांच पर आवेश और प्लस रेशम पर आवेश। कांच पर आवेश है प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, इस प्रकार एक कैंसिल हो 0। इस पर आपने देखा कि पहले भी आवेश शून्य था और बाद में भी आवेश शून्य। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आवेश के गुण। इन गुणों का हम उपयोग करके आपको कूलाम का नियम बताएंगे। अब कूलाम का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम का नियम इन्होंने जो बताया था, दो बिंदु आवेश, कैसे आवेश समझिए, बिंदु, स्थिर बिंदु आवेश, प्लस प्लस ले लीजिए, माइनस माइनस, एक प्लस की बिंदु आवेश और पॉइंट चार्ज, इनके डिस्टेंस से कितना आपने आर मान लिया। तो इन्होंने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार दोनों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई कितना होगा R स्क्वायर, F इज इक्वल टू A Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रकार A क्या है, जहां जो A प्राप्त है यह समानुपाती नीतांक, कैसा नीतांक है, समानुपाती नीतांक। इस प्रकार A समानुपाती नीतांक प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। केस फर्स्ट कहता है यदि क्या है समानुपाती नीतांक, देखते हैं। यदि निर्वात है, यदि निर्वात में आवेश, निर्वात में आवेश रखे हो तो भाई देखो जो A की वैल्यू होगी फिक्स होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो एसआई पद्धति में वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये A की वैल्यू है, देखिए यहां से एसआई सिस्टम में है। A इज इक्वल टू कितना आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यूनिट यहां से निकाला जाता है, देखिए आप जरा गौर से देखें, ये निकालना चाहे रखने की कोई आवश्यकता नहीं। F × R स्क्वायर अपॉन कितना Q1 × Q2। अब यहां से A का जो मात्रक बनेगा आप खुद देख सकते हैं, रटना नहीं है। A का मात्रक हुआ, बल का मात्रक हुआ न्यूटन, दूरी का मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे होगा Q × Q तो कूलम स्क्वायर। इस प्रकार क्या बन गया, न्यूटन, शॉर्ट में लिख सकते आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपका A का मात्रक होगा, ठीक है। यदि लेकिन ये तो पहला केस था, दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि आवेश, सेकंड केस क्या बनेगा, कहता है यदि चार्ज किसमें रखें, यदि आवेश कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हो हाँ, तो बेटा इसका मान बदल जाएगा। तो A की वैल्यू फिर लिखी जाती है 1/4 इंटू K, इतना K हमेशा नीचे आएगा। कुछ लोग K को ऊपर ले लेते हैं, वास्तव में K को ऊपर नहीं लेना चाहिए क्योंकि परावर्तनांक हमेशा नीचे आता है। क्यों आता है वही बताया जाएगा आपको आगे। तो 1/4 तो क्या होगा, माध्यम F मीडियम, माध्यम में बल को लिखते हैं Fm इज इक्वल टू 1/4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन कितना होगा R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, ये बना मीडियम के लिए। हाँ, यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं। ये तो इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, हाँ इसको लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला कर लो और 1/K कर लीजिए। यहां से आप इसको लिख सकते हैं निर्वात में बल Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन K, या यहां से बनेगा K इज इक्वल टू F0 अपॉन F। यहां से आपको K का मात्रक पूछा जाता है और यहां से K की परिभाषा पूछी जाती है। क्या है कि ये तो माध्यम का परावैद्युतांक। क्या परिभाषा बनेगी, देखिए रटने की कोई आवश्यकता। यहाँ देखें, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल F0 तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल Fm के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, अच्छा यहीं से आपको डिसाइड हो जाएगा इस समीकरण कितने से, 1 2 कुछ मान लीजिए 2 से ज्यादा। देखें, माध्यम में लगने वाला जो बल प्राप्त होगा यह क्या, निर्वात में लगने वाले बल का 1/K भाग होगा। किसी भी माध्यम के लिए जो K प्राप्त होता है, किसी भी माध्यम का जो K होगा वह सदैव 1 से ज्यादा होगा। कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा किसी भी माध्यम के लिए। एग्जाम्पल जरा देखिए, आपने नाम सुना होगा पानी के, पानी के लिए जो होता है 80 या 80 81 कुछ मान सकते हैं, कितना दिया रहेगा। मेटल के लिए K फॉर मेटल, धातु के लिए, तो धातुओं के लिए K का मान होगा आपका कितना, ये होगा आपका इनफाइनाइट। तो आपने क्या देखा कि K की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है 1 से। निर्वात के लिए अतः माध्यम का जो K होगा K मीडियम,
ए हमेशा बड़ा होगा एक से। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि के का कौन सा मान संभव नहीं है। क्या पूछा, के का मान संभव नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप भी देख लें, नहीं है। विकल्प दिया था, लिखा था पहले -6, दूसरा दिया था 2.6, तीसरा दिया था इनफाइनाइट, और चौथा दिया था आपको नन ऑफ दीज। मतलब पहला विकल्प दिया -6 संभव है कि नहीं, दूसरा दिया 2.6, तीसरा इनफाइनाइट दिया था, चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको ये मालूम है कि के का मान, अभी हमने आपको जब सोचा के का मान पॉजिटिव में होगा और हमेशा 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, किसी माध्यम के लिए। तो आप देखिए माध्यम शब्द है तो प्लस, तो कंफर्म ये गलत हो गया। तो कौन सा संभव नहीं, आपको -6, तो उत्तर क्या होगा इसका आंसर, जो आंसर होगा के इक्वल टू -8 इम्पॉसिबल है। -6 कभी पॉसिबल है, 2.6 होता है, इनफाइनाइट होता है, नन ऑफ दिस तो गलत है। यहाँ पर 10 भी हो सकता कुछ भी है। तो आपका सही विकल्प होगा कितना, के इक्वल टू -6, -6 संभव नहीं। ये था आपका कूलाम का नियम। हाँ, इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, वे शब्द कौन कौन से हैं जरा उनको देख लें। एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको इतने को पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 पढ़ा, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 पढ़ाया जाता, तथा इससे निर्वात की वैद्युतशीलता, कौन शीलता, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है तो निकल जाएगा। और एक और अभी बता दें आपको, एक शब्द होता है ई, इसको कहते हैं पढ़ते, इतने को पढ़ते हैं एप्सिलॉन, पढ़ाया जाता है। तथा इसे क्या कहते हैं, इसे निर्वात नहीं बल्कि इसे वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। और एक शब्द द्वारा आपको जानना है, E इज इक्वल टू E0 के, जहां के क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसमें, जहां के क्या है आपका माध्यम का परावर्तन, परावैद्युतान। कहीं कहीं के स्थान पर ER भी यूज करते हैं, इसको होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, सापेक्ष वैद्युतशीलता। और इसलिए तब फॉर्मूला हमारा बनेगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ER भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो और चाहे नीचे, दोनों का अर्थ एक जैसा है। अब हम आपको यहीं से बताएंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक कितना होता है। क्या बताना है, एप्सिलॉन 0 का मान एवं मात्रक। तो चूंकि आप पढ़ चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आपका था न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई, इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके 9 इंटू 10 टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हमने अभी वैल्यू पढ़ी है आपकी। अब जरा देखिए, यहां से हमें एप्सिलॉन 0 चाहिए, तो जरा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब नीचे, तो देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, जरा गौर से देखें, ए यहां चला जाए तो आएगा 1/4 पाई इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इंटू कितना आएगा कूलम स्क्वायर, नीचे ये वाली नंबर आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हल करने पर आपका 8.86 इंटू 10 की पावर -12, और यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसकी बीमा पूछी जाती है बोर्ड में, क्या पूछा था, बीमा, डायमेंशन। जैसे 11th क्लास का लेके तो अभी आप लिख सकते हैं बीमा। तो देखिए डायमेंशन ऐसे लिखी जाती है, एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे, यहां देखो कूलम को लिखते हैं A इंटू टी, आपको याद है, ये कक्षा 11 भी पढ़ चुके हम लोग। न्यूटन को मात्र बल को लिखते हैं MLT-2, और M मतलब मीटर, दूरी के स्क्वायर, तो यहाँ होगा L स्क्वायर। इन सबको हम ऊपर भेजते हैं, M आएगा M टू द पावर -1, L ऊपर भेजिए तो देखिए यहाँ L क्यूब दिख रहा है आपको साफ साफ, ये होगा L क्यूब। हाँ, T जरा देखिए, यहाँ T हो, यहाँ भी T 2 लिखा हुआ है, तो T कितना, T टू द पावर 4 हो गया, और 1 की पावर 2। ये आपका विमीय सूत्र हुआ, जिसको हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। इस प्रकार ये आपका -3 होगा, थोड़ा यहाँ पर M
माइनस 1 होगा, L 3 होगा माइनस में, T कितना 4 होगा, एक ही बात हो। इस प्रकार आपका बीमी शुरू है। और अगले टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और यदि पसंद आया चैनल तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक जरूर करिए। ओके।